पीला रंग में जन्म लेगा। पीले रंग में भगवान का अवतार हुआ है आज तक कलियुग में? बोलो तो, कलियुग में पीले रंग में भगवान का अवतार हुआ है कि होगा? हाँ, नहीं हुआ अभी तक। नहीं ना हुआ। तुम मैयाओं कुछ ना जानो। कलियुग में भगवान का पीले रंग में अवतार हो चुका है। कलियुग में पीले रंग में भगवान का अवतार चैतन्य महाप्रभु है। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतम्। कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में जन्म लिया आज से 500-550 साल पहले पश्चिम बंगाल नवद्वीप धाम मायापुर में। और उन्होंने महाराज फिर 11 स्कंद भागवत में लिखा है वो कलियुग में भगवान अवतीर्ण होकर हरि नाम का प्रचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल नवद्वीप धाम में जन्म लिया और जन्म लेकर के 48 साल रहे दुनिया में। 24 साल उम्र तक अपने घर में रुके और घर में रह करके अपने इलाके को सबको कृष्ण नाम से फुलफिल कर दिया। कोई जात पात नहीं देखा उन्होंने, गरीब अमीर नहीं देखा, सबको एक तरह से भगवान कृष्ण की पूजा में लगा दिया। कृष्ण भगवान की भक्ति करने पर इंसान का कोई जात नहीं रहता, सब एक जात। जब तक कृष्ण भजन नहीं करेगा तब तक तुम्हारे में जातों का भेद है। हनुमान जी कौन से जात के थे? हनुमान जी कौन से जात के थे बोलो? हाँ, हनुमान जी बंदर था। हनुमान जी बंदर था, विभीषण राक्षस था, पहला असुर था, शबरी चंडालिनी थी, सुग्रीव बंदर था, सुग्रीव बंदर, जमुआन भालू, जटायु गिद्ध। लेकिन जब भगवान कृष्ण की भक्ति किया फिर बंदर बंदर नहीं, भालू भालू नहीं, गिद्ध गिद्ध नहीं, वो जगत गुरु, जगत पूजनीय, जगत वंदनीय भगवान के समान बन गए। जाति पाति पूछे जाने कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। हरि भजन नहीं करेगा तब तक तुम्हारा जात पात है, तब तक तुम्हारे ऊंचाई नीचाई है। कृष्ण भक्ति में लग जाओ। सब लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण भजन करने वाले सब वैष्णव, सब भक्त, सब भगवान के पुजारी, सब प्रणम्य पूजनीय आदरणीय। कृष्ण भजन नहीं करोगे फिर तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में जन्म लिया। किस लिए जन्म लिया? क्या काम किया? कलियुग का युग धर्म बताने के लिए। भगवान जब जब अवतार लेते हैं युग धर्म की स्थापना करते हैं। बोलो कलियुग का युग धर्म क्या है? क्या आप लोग राहु केतु का मंत्र पाठ करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी? बोलो हाँ। हाँ, राहु केतु के मंत्र पाठ करने से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। शनि का मंत्र पाठ करोगे तो मुक्ति मिलेगी? क्या करने पर मुक्ति मिलेगी? राम और कृष्ण का नाम। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मैया बोल रही तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला। बहुत सुंदर जवाब दिया। कृष्ण बोलो, राम बोलो तो ही मुक्ति मिलेगी। कलियुग केवल हरि नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरियो पारा। तुलसीदास जी कह रहे यह कलियुग न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कलियुग में कृष्ण नाम छोड़ करके और कोई साधन नहीं है। राम ही सुमेरिय गाय, राम ही संतत सुनियो, राम गुण ग्राम ही। कृष्ण भजन करो, राम भजन करो, उसके बिना गति नहीं मिलेगी।
लेकिन भगवान कृष्ण का भजन करना है, साथ साथ में और भी कुछ काम करने पड़ेंगे। एकादशी व्रत करना पड़ेगा। कौन कौन एकादशी व्रत करती हो, हाथ उठाओ जरा। एकादशी 11 का व्रत करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नहीं, और सब रोटी राम है? तुम सब रोटी राम? तुम नहीं, तुम लोग नहीं। अच्छा ये बताओ, एकादशी का व्रत करना, 11 का व्रत करना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। इसलिए नहीं करती हो? भूख लगती है ज्यादा, इसलिए नहीं। वेरी गुड, बढ़िया जवाब दिया। शरीरों में प्रॉब्लम, किसी का गैस बनने, किसी को कुछ अच्छा तुम्हारा गैस बन रहा, किसी को ब्लड शुगर हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, और तुम एकादशी मत करो और यमराज छोड़ देगा तुमको? भगवान छोड़ देगा तुमको? मेरी परीक्षा है, 12वीं की क्या नाम है, पेपर है, और मैं सारा साल बोलते घर के हजारों झंझट है, ऐसा समय नहीं मिला, कभी मैं बीमार रहा, तुमको परीक्षा पास करा देगा? बोलो हाँ। पास तो नहीं कराएगा, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, ढंग से लिखना पड़ेगा, ऐसे एकादशी करनी पड़ेगी। तुम्हारा बहाना भगवान नहीं सुनेगा, यमराज नहीं सुनेगा। भगवान ने सृष्टि में बहुत तरह का फलहार खाने को दे रखा है, खूब खाओ, ठूस ठूस के खाओ, मेनू बदल के खाओ। अरे रोटी खानी, रोटी खा सकती हो, रोटी खाने को मना नहीं है, लेकिन गेहूं के आटे की नहीं खाना, ज्वार की नहीं खाना, मक्की की नहीं खाना, पुटू आटे की खा लो, सिंघाड़े आटे की रोटी, पूरी कचौड़ी बना के खा लो। एकादशी के दिन टूथपेस्ट, टूथ पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा, तेल नहीं लगेगा, दाढ़ी नहीं बनेगा, बाल नहीं बनेगा, नाखून नहीं कटेगा, एकादशी में चाय नहीं पिएगा। चाय पीती तो नहीं हो एकादशी में? हाय मेरी भैया, चाय तो पीते हैं 3 बार। भैया चाय तो रोज ना पियो और मरो। हम कभी नहीं छूते चाय, जीवन में कभी नहीं छूते, पर कम से कम एकादशी को छोड़ो। चाय शराब का छोटा भाई, चाय पियो शराब पियो बराबर बात है, सीधा नरक की गति। एकादशी में कम से कम छोड़ो, और दिन तुम जो मर्जी करो मारो, मैं नहीं कहता, मना भी नहीं करूँ, हाँ भी नहीं करूंगा, किंतु एकादशी को मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं एक बप्पा आदमी हूँ, बप्पा क्या चलता फिरता, भगोड़ा बाबा जी है, बहता पानी। हम तो आज ही है जिंदगी में पहली बार, और कल परसों भग जाऊंगा, इतना ही बात है। लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ मैं आपसे, और शास्त्र में लिखा ऐसा है, कोई नशीली पदार्थ व्रत में नहीं चलेगा, चाय नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, हेरोइन, कैसा भी ड्रग्स नहीं। इसलिए माताओं, चाय एकादशी के दिन कम से कम छोड़ो। दूध पियो, दूध को जहर बना के पीती हो, खोपड़ी खराब तुम्हारा। दूध पियो, अमृत है दूध, ताकतवर बनो। चाय पियो, पीने से शरीर पेट में गैस, 1000 प्रकार की बीमारियां, सारा शरीर कमजोर होता है चाय पीने से। लगता है मुझे कुछ फुड़फुड़ी आ गई, फुड़फुड़ी नहीं है, तो ओवर डाइट है, गलत बात है सब। एकादशी में चाय छोड़ो, चाय तो सदा को छोड़ोगे तो तंदुरुस्त बन जाएगा। हम कभी नहीं पीते, देखो कोई महात्मा चाय नहीं पीते, ये मर गए क्या? हम मरे बड़ा है, हम तुमसे भी ताकतवर। बोलो राधे राधे। एकादशी के दिन अन्न खाओ, और बताओ कहाँ जाओगे? अन्न खाने से, एकादशी ना करने से स्वर्ग की गति मिलेगी कि नरक की? एकादशी नहीं कर तो नरक को जाना पड़ेगा। हाथ उठाओ, कौन कौन नरक में जाना चाहती हो? जल्दी हाथ उठाओ, नरक में कौन कौन जाएगा?
नरक में तो नहीं जाऊँ रह सके नरक तो चले जाए तो भगवान जाने। नरक में क्या मालूम है? तुमने देखा नरक कभी? कोई गई नरक में? यही तो बेटा उन ध्यान कौन मांगती? तुम अकेली गई और कोई नहीं गया? यही तो बेटा नहीं गई या तो वही। लो जी, कोई ना गया नरक में। नरक में 84 लाख कुंड है जहाँ सजा दिया जाता है, और बड़े बड़े भयंकर भयंकर सजा देने वाले 28 कुंड हैं। तुम अपनी माँ को कत्ल कर डालो, एक नरक की सजा मिलेगी। बाप को कत्ल करो, एक नरक। तुम झूठ बोलो, एक नरक। तुम चाय पियो, एक नरक। शराब पियो, अलग नरक। और तुम क्या बोलते हैं, मीट खाओ, एक नरक। मच्छी खाओ, अलग नरक। अंडा खाओ, अलग नरक। शराब पियो, अलग नरक। और कोई तुम माँ को कत्ल करो, बाप को कत्ल करो, गौ हत्या करो, ब्राह्मण हत्या करो, स्त्री हत्या करो, कुछ भी पाप करो, उसका एक एक नरक। और एक एक नरक में तुम ही जाओगी, तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, पति नहीं जाएगा, भाई नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, तुम ही अकेली जाओगी। और जो एकादशी में रोटी खाई है, यमलोक में जितने नरक कुंड हैं सभी में तुमको सजा भुगतनी है। ना तुमने माँ बाप को कत्ल किया, ना गोहत्या किया, ना झूठ बोला, ना बेईमानी किया, ना नशा किया, ना कुछ किया, पर तुमको सभी नरकों की सजा भुगतनी पड़ेगी। एकादशी में अन्न खाने से समस्त प्रकार के पाप उनको पकड़ लेगा। और एक बात सुन लो, तुम एकादशी ना करो, नरक में तुम अकेले नहीं जाओगी, फिर तो पूरे टब्बर के साथ जाओगी। टब्बर समझती हो? टब्बर नहीं समझती, पूरे कुंड में के साथ। कुंड में समझती है? पूरा परिवार, मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई मामा मामी मौसा मौसी सब के साथ में जाओ, दादा दादी सबके साथ। एकादशी जरूरी है, एकादशी व्रतों का राजा है, सबने करनी है। और हरे कृष्ण नाम का जप सबने करनी। कलयुग का हरि नाम ही, कृष्ण नाम जप ही युग धर्म है। जिन ने कृष्ण नाम जप किया उसको मुक्ति मिली, शांति मिली, गति मिली, महापुरुष बना है। बोलो राधे राधे। मैडम ये किसका फोन आ रहा? लेकिन परेशानी है, आप लोग नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? जब तक साधु महात्माओं की संगति नहीं मिलेगी, उठना बैठना नहीं मिलेगा, बहिर्मुख लोगों के साथ में, अज्ञानियों के साथ में उठना बैठना, जिंदगी बिताना, फिर कोई भजन में लग नहीं पाएगा। जब तक साधु संग में जीव नहीं जाता है तब तक ज्ञान नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक वैष्णव संग नहीं मिलेगा, साधु संग नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्तों की संगति नहीं मिलेगी, आपको ऐसी बात कोई बोलेगा नहीं। ना आज तक आपके मम्मी पापा ने बोला होगा, ना पति ने बोला होगा, ना बच्चों ने बोला होगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं। किसी ने बोला तुमको एकादशी करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा? कोई नहीं बोलेगा। इसलिए गुरुदेव बोले तो ये पर करे दीदी सब तो मुंह रोज ही बोलू बना में सब करे दीदी। हां बोला सब लोग को 11 करो एकादशी करो। 11 व्रत भी करना, हरे कृष्ण नाम भी करना पड़ेगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हरे कृष्ण नाम का जप। 11 व्रत हरे कृष्ण नाम का जप बहुत महत्वपूर्ण। उससे महत्वपूर्ण ज्यादा वैष्णव जनों की संगति। वैष्णव संगति के बिना कभी भी भगवान को नहीं पहचान पाओगे। ये बताओ, ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा गणेश हनुमान, ये जितने भगवान है सब बराबर होते, छोटे बड़े होते? ये सब भगवान, हमारे 33 करोड़ भगवान है, सब भगवान